स्वागत है सर सीएनबीसी बाजार पर। और सर एक शुरुआत करना चाहेंगे, ओवरऑल डिमांड ट्रेंड कैसे आप शेप अप होता देख रहे हैं अक्रॉस द केबल एंड वायर इंडस्ट्री, और साथ ही आने वाले समय 1.5 ईयर सर यहाँ से देखें क्या व्यू रहेगा ऑन द इंडस्ट्री? मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। डिमांड सिनेरियो वायर एंड केबल इंडस्ट्री में अच्छा है। जो पूरा एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर में पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और आगे जो यूज़र सेक्टर्स हैं, सभी में अच्छा ग्रोथ है। और मुझे लगता है कि अगले 1.5 से 2 साल, अगले कुछ सालों तक ये डिमांड सिनेरियो और ग्रोथ बनी रहेगी। जी, साथ ही अनिल सर अगर केईआई की बात करें तो एक हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली एक मार्केट शेयर गेन कर रही है कंपनी। क्या की ग्रोथ ड्राइवर्स है इसके पीछे, और साथ ही आगे कौन से ड्राइवर्स रहेंगे जो ये मोमेंटम है उसको सस्टेन करेंगे गोइंग फॉरवर्ड? जो ग्रोथ है, ग्रोथ तो प्रोडक्ट के डिमांड से आती है और सेक्टर डिमांड से आती है। तो मैंने अभी जैसा कहा कि जो एनर्जी सेक्टर है, जिसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसके बाद यूजर सेक्टर्स, सभी यूजर सेक्टर्स जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवेज हो या रियल एस्टेट या कमर्शियल रियल एस्टेट हो, सभी में अच्छा डिमांड ग्रोथ है। तो इसीलिए जो जो एनर्जी का कैरियर है वायर्स एंड केबल्स, वो उसमें ग्रोथ है। नए कंस्ट्रक्शन बहुत आ रहे हैं, चाहे वो घर हों, चाहे ऑफिस हों या बिल्डिंग्स हों। रेलवेज में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो दूसरा पावर जनरेशन में थर्मल पावर, सोलर पावर, विंड पावर, इन सभी एरियाज़ में अच्छा ग्रोथ है। और इसके अलावा जो जब इस पावर को हम जनरेट करते हैं तो इसका जो एवैक्यूएशन है वो ट्रांसमिशन के थ्रू होता है, तो वहाँ पर भी अच्छा ग्रोथ है। जी, साथ ही अनिल सर सेगमेंट वाइज जानना चाहेंगे, जैसे हम एक इन्वेस्टमेंट बढ़ता देख रहे हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ट्रांसमिशन, जैसे आपने मेंशन किया, रियल एस्टेट और डेटा सेंटर्स, कौन से सेगमेंट्स आपको लग रहा है आने वाले समय के लिए कंपनी के लिए एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज लाएंगे? देखिए, ये जो भी सेक्टर्स हैं, ये सभी कंपनी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि अ, हमारा जो पेनिट्रेशन है कंपनी का, वो सभी सेक्टर्स में है, जो जहाँ पे पावर बनती है, जहाँ से पावर एवैक्यूएट होती है और जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है, और उसके बाद जहाँ पे पावर यूज होती है, जैसे डेटा सेंटर्स हैं, या जो आगे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने जा रहे हैं। काफी बड़े बड़े डेटा सेंटर्स देश में अनाउंस हुए हैं और उनमें काफ़ी पर एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो गया है। तो ट्रांसमिशन सेक्टर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि काफ़ी बड़ी रिन्यूएबल पावर की जो कैपेसिटीज़ आई हैं, उसकी एवैक्यूएशन के लिए जो नई लाइन्स बन रही हैं, उस पे भी सरकार का काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट चल रहा है। जी जी सर। और आउटलुक से जानना चाहेंगे अनिल सर ऑन कमोडिटी प्राइसेस, पर्टिकुलरली सर देखने जाए तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम, और ये जो फ्लक्चुएशंस हम देख रहे हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करेगा? देखिए, जो कॉपर और एल्यूमिनियम का जो फ्लक्चुएशन है प्राइस का, ये तो हमेशा एक ऐसा नहीं है कि आज नया आया है, ये तो हमेशा से चलता रहता है। और कंपनी हमने पिछले 20 सालों में हमेशा अपने मार्जिन्स को मेंटेन करके रखा है, क्योंकि हमें बिजनेस करना आता है कि किस तरह से हम अपनी कमोडिटी को अपने ऑर्डर से लिंक करके अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करें। तो इस अप डाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये तो हमेशा इसका ट्रेंड ही ऐसा होता है। जी सर। तो सर एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है सर, वो समझना चाहेंगे, और एक्सपेंशन प्लान्स इन इंटरनेशनल मार्केट्स कंपनी के क्या है? एक्सपोर्ट अच्छा ग्रोथ हो रहा है, और जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, सभी अच्छे ग्रोथ पर हैं। और हमारा वहाँ पर पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, और और आगे भी बढ़ता रहेगा। हम और भी कंट्रीज को टैप कर रहे हैं जिससे हम अपना एक्सपोर्ट पेनिट्रेशन और बढ़ा सकें। दूसरा, जहाँ तक कैपेसिटी का सवाल है, हम नई कैपेसिटी बिल्डिंग भी कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। हमारा सानन प्लांट का फर्स्ट फेज ऑलरेडी चालू हो गया है, और धीरे धीरे हम उसको रैंप अप करके स्टेबलाइज कर रहे हैं। जो नेक्स्ट फाइनल फेज है वो हमारा एंड ऑफ मार्च 27 तक चालू होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कैपेसिटी क्रिएशन है हमारे लिए।
और सर रिटेल कंट्रीब्यूशन भी देखे कंपनी के लिए तो वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या टारगेट लेकर आप चल रहे हैं, टारगेट मिक्स बिटवीन रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल बिजनेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स? अ, अभी हमारा जो रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू जो सेल है वो 55% है और 45% B2B है। तो मुझे लगता है कि यही रेशो 2-3% प्लस माइनस इसी में हम मेंटेन करते रहेंगे। राइट। और गवर्नमेंट सर जैसे हम देख रहे हैं, आपने भी मेंशन किया, एक फोकस बढ़ रहा है ऑन पावर इंफ्रा एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो कितना सा सिग्निफिकेंट रहेगा कंपनी के लिए और ये अपॉर्चुनिटी मीडियम टर्म को लेकर अगर चले तो? दिस दिस विल बी सिग्निफिकेंट, ये बहुत सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी कंपनी के लिए, क्योंकि पूरा दारोमदार पावर किसी भी मोड से जनरेट हो, चाहे थर्मल से हो चाहे रिन्यूएबल से हो, अल्टीमेटली उसका कैरियर तो केबल ही होता है। तो ये तो अपॉर्चुनिटी हमेशा ही रहेगी। और कैपेक्स प्लान सर, रोड मैप यहाँ से कंपनी का क्या बनते हैं हम देख रहे हैं, और कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यू कैपेसिटीज स्टार्ट करेगी टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू रेवेन्यूज? मैंने अभी ऑलरेडी मेंशन किया कि हमारा सानंद में फर्स्ट फेज ऑलरेडी चालू हो गया है जी। और मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन इस क्वार्टर से ही चालू हो गया है और उसको अगले हर क्वार्टर में बढ़ता जाएगा और बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर बहुत पूरा प्रोजेक्ट जब कमीशन हो जाएगा तो उससे अगले साल में उसका मेजर कंट्रीब्यूशन आएगा। जी। और अनिल सर लास्टली जानना चाहेंगे, FY27 से अगर आगे देखें और बियॉन्ड FY27 रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन ट्रैजेक्टरी क्या एक्सपेक्ट करनी चाहिए आगे? एज ए गाइडेंस मैं ये बोल सकता हूँ कि 20% CAGR ग्रोथ मैं उम्मीद करता हूँ हम अगले 3-4 साल तक बनाकर रखेंगे और जो मार्जिन है अभी हमारे 10.5 से 11% के बीच में है और उम्मीद करता हूँ ये मेंटेन रहेंगे और इसमें हो सकता है कि आधा % की वृद्धि हो। जी, तो अनिल सर काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की कंपनी एंड इंडस्ट्री। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। તો આ રીતે આપણે ચર્ચા કરી કે ઇન્ડસ્ટ્રીઝના મેનેજમેન્ટ સાથે કંપની અને ઓવરઓલ C&W જે સેગમેન્ટ છે, જે ઇન્ડસ્ટ્રી છે કેબલ એન્ડ વાયર, એને લઈને પણ એમને વ્યૂ શેર કર્યો। સ્ટોક પ્રાઇસ પર નજર કરીએ, લગભગ 1.5% ઘટાડા સાથે કારોબાર થઈ રહ્યો છે 5,575ના લેવલ્સ પર KEI ઇન્ડસ્ટ્રીઝ। એ સાથે સમય થયો